भारत और अमेरिका की कोशिश रंग लाई है। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकी यानी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। साथ ही उसके आतंकवादी संगठन को भी प्रतिबंधित कर दिया है। यूएनएससी का यह ऐलान चीन और पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार तमाचा है, क्योंकि यही दोनों देश थे जो बार बार अड़ंगा लगा रहे थे। लेकिन यूएनएससी ने भारत और अमेरिका की गुजारिश मानते हुए मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डाल दिया है। यूएनएससी के इस कदम से मक्की अब धन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके साथ ही उस पर हथियारों की डील करने और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर यात्रा करने पर भी बैन लग चुका है। गौरतलब है कि भारत और अमेरिका पहले ही अब्दुल रहमान मक्की को अपने अपने कानूनों के तहत आतंकवादी घोषित कर चुके हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने 16 जनवरी 2023 को बड़ा कदम उठाते हुए अब्दुल रहमान मक्की पर नकेल कस दी। गौरतलब है कि मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए भारत पिछले साल यूएनएससी में प्रस्ताव लाया था, लेकिन चीन ने अड़ंगा लगा दिया था। चीन की इस हरकत पर भारत ने कड़ी फटकार भी लगाई थी। लेकिन अब जबकि यूएन ने मक्की को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, तो चीन की आपत्ति मायने नहीं रखती। अब सवाल उठता है कि आखिर ये अब्दुल रहमान मक्की कौन है जिस पर इतनी बात हो रही है, और भारत से इसका क्या कनेक्शन है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब्दुल रहमान मक्की लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख और 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का साला है। अब्दुल रहमान मक्की टेरर फंड इकट्ठा करने, युवाओं को हमला करने के लिए उकसाने के लिए भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की साजिश रचता रहा है। खास तौर पर जम्मू कश्मीर में लश्कर के कई ऑपरेशंस में मक्की का हाथ रहा है। लश्कर के ऑपरेशंस के लिए मक्की फंड जुटाता है। लश्कर-ए-तैयबा में मक्की की पोजीशन नंबर 2 पर है। इसके साथ ही मक्की लश्कर की राजनीतिक पार्टी जमात-उद-दावा का भी चीफ है। इसे भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए ही जाना जाता है। साल 2010 में भारत विरोधी बयान देकर ये सुर्खियों में रह चुका है। उसने पुणे के जर्मन बेकरी में धमाके के 8 दिन पहले मुजफ्फराबाद में भाषण दिया था और पुणे समेत भारत के 3 शहरों में आतंकवादी हमले करने की धमकी दी थी। भारत की मांग पर अमेरिका ने मक्की को आतंकी घोषित किया था। 1 जनवरी 2008 को सीआरपीएफ कैंप पर हुए आतंकी हमले में मक्की का नाम सामने आया था। 12 और 13 फरवरी 2018 को श्रीनगर के करण नगर में आतंकी हमला हो, या फिर इसी साल गुरेज और बांदीपुरा में टेरर अटैक्स में मक्की की सक्रिय भूमिका पाई गई। भारत ने यूनाइटेड नेशंस में कई बार इस मुद्दे को उठाया, लेकिन चीन बार बार अड़ंगा लगाता रहा। इसके अलावा भारत जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का भी मुद्दा यूएन में उठाया, लेकिन पाकिस्तान की वजह से चीन ने उस पर भी वीटो कर दिया। ड्रैगन की लाख कोशिशों के बावजूद मक्की पर प्रतिबंध भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है।